हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने चैनल मिश्रा सर कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज का आपका टॉपिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत है कि बोर्ड पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, आज मैं बताने वाला हूं। और यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो 30 नंबर के पूछे जाने हैं पेपर में। इस बार बोर्ड ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30 नंबर का कर दिया है। पहले 25 नंबर का पूछा जाता था, इस बार 30 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको हर चैप्टर से 30 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। हर चैप्टर से 30 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे इसी चैनल पे। तो आज मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ कि इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकते हैं। तो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2021 कक्षा 10वीं, विषय गणित, अध्याय 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत कितने इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं आपको बता देता हूँ। पहला पहला क्वेश्चन जैसे है हमारे पास बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पी प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले दिया हुआ है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो पहला है 120, दूसरा है 4, तीसरा है 10, तीसरा है 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। 96 और 404 का एचसीएफ कितना होगा? 4। वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करिएगा। दूसरा है परिमेय संख्या 14,587/12.50 के बाद शांत होगी। किसके बाद शांत होगी पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कि परिमेय संख्या 14,58,7/1250 बिंदी बिंदी के बाद शांत होगी। कितने दशमलव के बाद शांत होगी? तो पहला है 1 दशमलव स्थान, 2 दशमलव स्थान, 3 दशमलव स्थान, 4 दशमलव स्थान। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4 दशमलव स्थान। क्या होगा? 4 दशमलव स्थान। अगला जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होगा वो पहला ऑब्जेक्टिव है। पहला सदैव अपरिमेय संख्या, दूसरा सदैव परिमेय संख्या, तीसरा अपरिमेय संख्या अथवा अपरिमेय संख्या, तीसरा एक। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे दोस्तों? सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सदैव अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है, देखिए एन स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होगा यदि। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एन स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होगा यदि। कब विभाज्य होगा? देखिए, पहला एक पूर्णांक, दूसरा एक प्राकृत संख्या हो, जब एक विषम पूर्णांक हो, या फिर एक पूर्णांक हो। तो इसका आंसर हो जाएगा एक विषम पूर्णांक हो। जब एक विषम पूर्णांक होगा तो ये 8 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। अगला जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है वो होगी 10, फिर 100, फिर 504, फिर 25-20। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 25-20। इस पे टिक कर लीजिए। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 6 देख लेते हैं क्या हो सकता है। यदि x बराबर p अपान q एक ऐसी परिमेय संख्या हो, अच्छे समझिए, यदि x इक्वल p अपान q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q 2n 5m के रूप का हो, तब x का दशमलव प्रसार होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है शांत, दूसरा है अशांत, तीसरा है अशांत आवृत्ति, चौथा है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? शांत दशमलव। क्या होगा? शांत दशमलव। इसके बाद अगला जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको मैं बता देता हूं आपको। सातवां क्या कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b निम्न रूप में हो तो a बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एवं b बराबर एक्स वाई क्यूब, जहां x एवं y अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ किसका, ए बी का एचसीएफ क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ए बी का एचसीएफ क्या होगा? तो पहला क्या दिया हुआ है दोस्तों? एक्स वाई, दूसरा क्या दिया हुआ है? एक्स वाई का स्क्वायर, तीसरा क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब वाई क्यूब, तीसरा क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स वाई स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर में टिक कर लेते हैं। अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी किसी पूर्णांक क्यू के लिए विषम पूर्णांक का रूप होगा क्या? क्यू, क्यू प्लस वन, टू क्यू, टू क्यू प्लस वन। तो आंसर क्या आ जाएगा? टू क्यू प्लस वन। चलिए, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। √5 एक बिंदी बिंदी संख्या कहलाती है, तो एक अपरिमेय संख्या। उत्तर क्या होगा दोस्तों? एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। √p एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। दूसरा क्या है?
दो संख्याओं में से प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो एचसीएफ होता है, एचसीएफ का मतलब क्या, महत्तम समापवर्तक। क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना, महत्तम समापवर्तक होता है। संख्याओं में से प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों, एचसीएफ कहलाता है या महत्तम समापवर्तक कहलाता है। फिर तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन मैं देख लेता हूं, संख्याओं में संबद्ध अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अभी सबसे छोटी घात का गुणनफल मैंने क्या बताया आपको, सबसे छोटी घात का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ महत्तम समापवर्तक कहलाता है, और सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल कहलाता है वो एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है, लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कोई संख्या p अपान क्यू जहां p एवं q परस्पर क्या है, अभाज्य पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल 0, तब बिंदी बिंदी कहलाती है। वो संख्या क्या कहलाती है, कोई संख्या p अपान क्यू के फॉर्म में यदि कोई संख्या लिखी हुई है तो वो हमेशा क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ से ये भी कंप्लीट हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर मैं 3 पे आ जाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाइए। बहुत ही सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। जैसे पहला दिया हुआ है परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, पहला क्या दिया हुआ है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या है, माइनस रूट p जहां p धन पूर्णांक है। तीसरा क्या दिया है दोस्तों, धन पूर्णांक दिया हुआ है। चौथा क्या दिया हुआ है, 2m जहां m कोई धन पूर्णांक है। और चौथा क्या दिया हुआ है, 2n+1 जहां n कोई धन पूर्णांक है। तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होती हैं दोस्तों, वास्तविक संख्या। तो पहले का तो ये हो जाएगा। फिर दूसरा क्या कह रहा, माइनस रूट p जहां p धन पूर्णांक है, तो माइनस रूट p क्या होती है, एक अधिकल्पित संख्या होती है। तो दूसरे का मैं दूसरे का अधिकल्पित हो जाएगा। फिर तीसरा क्या पूछ रहा है, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक क्या होती है, हमेशा प्राकृत संख्या होती हैं। तो प्राकृत संख्या हम देख लेते हैं, प्राकृत संख्या होती हैं 2m जहां m क्या है, कोई धन पूर्णांक है। तो क्या हो जाएगा, हमेशा सम संख्या होती है। तो चौथे का मैं सम संख्या देख लेता हूं। और 2n+1 जहां n कोई धन पूर्णांक है, क्या कहलाती है, हमेशा विषम पूर्णांक कहलाती है। तो पांचवें का ये हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता देता हूँ कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य होता है। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, असत्य होता है। फिर रूट 2 एक परिमेय संख्या होती है, हमने सॉल्व भी किया है क्वेश्चन में कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो रूट 2 एक परिमेय संख्या क्या है, ये असत्य है। फिर प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सत्य है। फिर देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, इसलिए क्या है, गलत है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक को p अपान q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p एवं q क्या है, पूर्णांक है, लेकिन q इज नॉट इक्वल 0। हाँ, तो इसे p अपान q के रूप में क्या व्यक्त किया जाएगा, पूर्णांक को। तो ये भी क्या है, हमारा सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक होगा, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। सब आंसर लिखे हुए हैं। 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 3 और 12 का एलसीएम जो होता है वो क्या होगा, 3 और 12 का एलसीएम 12 होगा, आंसर 12। यदि ए बी क्यू, तो ए तथा बी में क्या संबंध है, मैं आपको दिखा देता हूं। बी तथा ए में संबंध, बी ए का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी ए का क्या हो जाएगा, गुणनफल खंड हो जाएगा। ए बराबर बी क्यू है, तो ए तथा बी में क्या संबंध है, तो ए बी जो है ए का क्या हो जाएगा, ए बी जो है ए का गुणनखंड हो जाएगा। ये आंसर लिखा हुआ है तीसरे का। फिर चौथा देखिए यहाँ पे, यदि x बराबर p अपान q एक ऐसी संख्या हो कि यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m प्रकार के नहीं है। उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, पहला जो क्वेश्चन था पहले प्रकार का, उसमें हमने ये देखा था 2n 5m प्रकार का है, तो हमने 7 बताया था। लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, 2n 5m प्रकार का नहीं है, जहां n एवं m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा, x का दशमलव प्रसार जो है अशांत आवृत्ति होगा।
फिर देखिए ये अशांत आवृत्ति लिखा हुआ है। फिर इसके बाद दो संख्याओं ए बी के एलसीएम ए बी एवं एचसीएफ ए बी क्रमशः एक्स एवं वाई हैं, तो ए बी एक्स और वाई में क्या संबंध होगा, ए का गुणा बी, ए इंटू बी बराबर एक्स इंटू वाई, क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पर एलसीएम क्या दिया हुआ है ए बी, एचसीएफ क्या दिया हुआ है ए बी, और दो संख्याएं क्रमशः क्या है ए और बी हैं, और क्रमशः एक्स एवं वाई हैं, तो हमने क्या ले लिया ए इंटू वाई इक्वल एक्स इंटू वाई। ठीक है, चलिएगा। तो इसी प्रकार के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसी चैनल में आपको हर प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं प्रोवाइड कराए जाएंगे। धन्यवाद।